तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, याद होगा आपको। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन यही पढ़ा रहे थे। तो अब इस लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको एक लास्ट में मैंने अदर्स लॉ बताया था, अन्य नियम एक हेडिंग दिया था मैंने, याद करिए, अदर लॉ, ये हेडिंग थी, अन्य नियम। अब इस अन्य नियम में जो है मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप ऑफ रूल बताए, जिसमें पहला था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा यार, जिसमें मैंने लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए सभी रूल्स को समझाया, एक्सप्लेन किया है। हाँ, अभी 3 रूल कौन कौन से थे जरा देखिएगा। तो पहला रूल था, इसमें पहला जो रूल हमने बताया था आपको वो था कि यदि लिखा है x प्लस एक्स वाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। तो मैंने उस टाइम कहा था आपसे कि हम भाई इसको कैसे हम जान गए कि x प्लस एक्स वाई की वैल्यू x होती है, इसका प्रूफ क्या है आपके पास। तो वही चीज आज हमको पढ़ना है, वही चीज सीखना है। तो आइए सीखते हैं। कैसे ये चीज प्रूफ की जाएगी, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रूफ का तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखें, ये हमको दिया हुआ है x प्लस एक्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। याद है आपको मैंने पढ़ाया था, जैसे 1 प्लस एक्स है तो इसको क्या लिखते हैं 1। अगर x इक्वल टू 0 है तब भी 1 प्लस 0 1 ही आएगा, इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 1 1 ही आता है। r में आपको सिखाया था मैंने, याद रखिएगा इसको, ये r का रूल लगा रहे हैं। r का रूल क्या बताए थे कि जैसे x इक्वल टू अगर 0 है तो 1 प्लस 0 की वैल्यू 1 ही आएगी। 1 प्लस एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 भी 1 ही आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ यूज करें तो ध्यान दीजिए, ये आ रहा है x और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखिए ये क्या हो गया, x और 1 के बीच में क्या हो गया, एंड हो गया। x और 1 के बीच में क्या हो गया, एंड हो गया। तो याद रखिए हमने कहा कि भाई x इंटू 1, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, लेट यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू x इंटू 1, लेट x इज इक्वल टू अगर 0 है तो 0 इंटू 1 क्या आएगा 0, लेट x इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। मेरी बात समझ रहे, यानी कि x जो लेंगे वही आंसर है, यानी कि x इंटू 1 क्या आ रहा है, ये x ही तो है, x ही तो है। तो x इंटू 1 क्या होता है x। तो आपको मिल गया x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x एंड 1 जो होता है वो क्या होता है, वही वेरिएबल होता है जो कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था, यानी कि x ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका जो है पहले रूल का प्रूफ। इसको नोट डाउन कर लें, आप जल्दी से नोट डाउन करिए।
ये हो गया आपका पहला रूल। अब आइए इसके सेकेंड रूल की बात करें। सेकेंड रूल क्या है इसको देखिए। सेकेंड रूल है कि अगर लिखा है x प्लस वाई जेड, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई और x प्लस जेड। ये कैसे हो पाया इसको जरा देखा जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमको ये लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, प्रूफ करना है राइट हैंड साइड ही आएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं x इंटू वन प्लस वाई इंटू जेड। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं भाई, x प्लस वाई जेड के प्लेस पे हमने कहा हम लिख सकते हैं x इंटू वन प्लस वाई जेड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जस्ट पढ़ाएं हम आपको कि वन प्लस अगर y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे x, ये वन हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस वाई, वहां से देखिए, और प्लस वाई जेड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन कंसिडर किया। ध्यान दीजिए, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई जेड। फिर से मैंने कहा कि इस x को x इंटू अगर वन लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें वन प्लस जेड, अगर हम जेड वेरिएबल पहले y लिए थे अब जेड वेरिएबल के साथ लिखें अगर, तो हम कह सकते हैं वन प्लस जेड इज इक्वल टू वन। देख लीजिए ध्यान से, और प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई जेड मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस में वाई जेड। देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये हो गया। अब देखिए, अब अगर ऐसा हमने लिख दिया तो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, या यहीं पे देख लीजिए, यहाँ मैं आगे लिखता हूँ। आपके पास यही तो आया है एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो एक्स कॉमन है, तो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या मिलेगा आपको। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और आपको हम समझाएं। इस यक्स को क्या हम यक्स इंटू यक्स कह सकते हैं, यक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ये जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया उसको जरा देखिएगा। मैंने कहा कि यहाँ जो है हमने कहा कि यक्स इंटू यक्स को क्या यक्स नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। कैसे देखिए, अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो लेते हैं तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही आएगा। अगर हम x इक्वल टू वन लेते हैं तो वन इंटू वन वन आएगा, यानी कि ये दिस इज x ऑल्सो दिस इज x, यानी कि दो सेम वेरिएबल का डॉट क्या होता है, वो वेरिएबल ही होता है।
तो ये देखिए जरा लॉजिक, हमने कहा कि x के प्लेस पे क्या x इंटू x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ करके समझाया और मैंने रूल्स में एंड रूल में बताया भी था, ये एंड के नियम भी हैं। तो एंड के नियम का हमने यहाँ पे यूज किया है और यूज करके लिखा है। अब देखो यहाँ पे इसका यूज क्या, इसके यूज से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x, तो क्या बचा है x प्लस जेड। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है y, तो क्या मिला x प्लस जेड। इन सभी में क्या कॉमन हुआ x प्लस जेड और इंटू x प्लस वाई। तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, तो फाइनली आपको मिल रहा है, फाइनली आपको मिला क्या कि x प्लस वाई जेड की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वाई एक्स प्लस जेड और ब्रैकेट में x प्लस वाई। हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार फिर समझिए मैंने कैसे कैसे किया इसका प्रूफ। हमको ये दिया गया था, ये प्रूफ करने के लिए कहा गया था, हमने कहा भाई x प्लस वाई जेड को हमने क्या लिख सकते हैं हम, x इंटू वन प्लस वाई जेड, एक्स इंटू वन प्लस वाई जेड कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन मान लेंगे, है ना। क्या x इंटू वन को x कहते हैं, वन को हमने कहा कि वन प्लस वाई कह सकते हो, क्योंकि अभी पढ़ाए हैं आपको हम कि वन प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना। ये तो क्लियर ही है, ये तो आर का नियम है, तो आर के नियम को मैंने समझाया भी और अभी भी बताएं आपको। अगर किसी को डाउट है तो समझ लो। जैसे हमने कहा y बराबर 0, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमने कहा y इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस वाई की वैल्यू, चाहे हम y की वैल्यू 0 पुट करें चाहे 1 पुट करें, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज किया। देखो यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई, ये वाई जेड हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया। अब इस जेड के साथ इसको अगर हम देखना चाहें, यानी कि इसको देखें, तो हम जेड के साथ लिखेंगे तो यही चीज फिर फॉलो करेंगे, 1 प्लस जेड की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। फिर लिखा यहाँ पे, यहाँ से लिखने के बाद एक छोटा सा फिर कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए हैं कि x को हम x इंटू एक्स कह सकते हैं। उसके बाद इन दोनों में x कॉमन हुआ, इन दोनों में y कॉमन हुआ, फिर सभी में जो x प्लस जेड कॉमन हुआ, और ऐसे हमारा प्रूफ हो गया। तो फाइनली जो हम प्रूफ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, वो कुछ ऐसे। तो ये हो गया हमारे अदर लॉ में, मतलब अन्य नियमों में दूसरे वाले रूल का प्रूफ। अब आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम समझिए, तीसरा नियम क्या है भाई, तो तीसरा नियम ये कि x प्लस एक्स बार y बराबर x प्लस वाई, x प्लस एक्स बार y बराबर x प्लस वाई। ये कैसे किया जाएगा, इसको जरा समझिए, इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, इसको जरा समझिए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्या लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, तो x प्लस एक्स बार वाई, यही तो है। अब इसको सॉल्व आउट कर, ध्यान देना कैसे किया जाएगा। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको समझिए। हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस एक्स बार वाई, या इसको यहाँ लिखते हैं x इंटू 1 प्लस एक्स बार वाई। और यहाँ पे जो 1 है, हम 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x 1 प्लस वाई प्लस एक्स बार वाई। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस एक्स वाई प्लस में एक्स बार वाई। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है आपका y। तो यहाँ मिलेगा x प्लस एक्स बार
और x प्लस एक्स बार की वैल्यू आपको रूल में पढ़ाए थे, क्या होती है 1, और y इंटू 1 ये पढ़ा चुके हैं आपको, ये होता है y इंटू 1 क्या होता है y। x प्लस एक्स बार इसकी वैल्यू आपको पढ़ा चुके हैं हम, होता है 1। तो इनको यूज किया और ये आपको मिल गया क्या, x प्लस एक्स बार y की वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। ठीक, इस प्रकार से तीनों रूल्स का हमने आपको प्रूफ समझा दिया कि कैसे करना है, और ये तीनों रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम में इनका बहुत ही मैक्सिमम यूज होता है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं सबको एक जगह लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बुलियंस रूल को बना के मैं एक टेबल में दे रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए आप। बुलियंस रूल क्या क्या है, सबसे पहले मैं आर रूल्स बता देता हूं आपको फिर से एक बार। आर रूल में पहला क्या आता है, तो पहला है x प्लस 0 बराबर x, दूसरा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तीसरा है x प्लस x इज इक्वल टू x, चौथा है x प्लस x बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आता है एंड रूल। एंड रूल में क्या क्या आता है, तो पहला आता है x इंटू 1 बराबर x, दूसरा आता है x इंटू 1 बराबर x इंटू 0 कह लीजिए बराबर x, x इंटू 0 बराबर 0 होगा, x इंटू 1 बराबर x, x इंटू x बराबर x, x इंटू x बार बराबर 0, x बार का बार बराबर x। नहीं ये तो नहीं आएगा इसमें, बस इतना ही आया है ना। अब आता है नॉट रूल। नॉट रूल में क्या क्या आता है इसको समझ लीजिए। नॉट रूल में क्या आता है, सिर्फ एक ही आया था, x कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है x। अगला आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में क्या क्या आता था, पहला आता था x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, अगला आता है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, अगला आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या आता था, इसमें आता था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगला आता था एक्स वाई जेड बराबर वाई एक्स जेड बराबर जेड एक्स वाई, ये हो गया। अगला आता है डब्ल्यू एक्स प्लस वाई, अगला आता है, अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर देखते हैं हम, सारे रूल्स एक जगह मैंने लिख रखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इधर लिखते हैं अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें पहला आता है आपका एक्स वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई और प्लस में एक्स जेड। दूसरा रूल आता है डब्ल्यू प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू आएगा डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई
प्लस WZ प्लस XZ, ये सारे रूल्स एक जगह लिख दिए गए। अब आते हैं अदर रूल्स, तो अदर रूल्स यहाँ लिख देते हैं फिर से। अब एक जगह मैंने सारा लिख दिया है, ये तो ध्यान दीजिएगा। अब आता है अदर रूल। अदर रूल में पहला क्या है? पहला है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है x प्लस वाई बार जेड बराबर वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड, तीसरा आता है x प्लस एक्स बार वाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई। इस तरह से हमने सभी रूल्स को एक साथ लिख दिया। अब इसमें कौन से रूल कहाँ लगाने हैं ये प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे लगवाते हैं और कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस पर थोड़ा बहुत, बाकी हम आपको एक्सरसाइज में वर्क देंगे करने के लिए, चीज़ों को करना रहेगा। आइए कुछ प्रैक्टिस की जाए। कह रहा है कि निम्न बूलियन एक्सप्रेशन को सरल कीजिए। लिखा है निम्न बूलियन एक्सप्रेशन को सरल कीजिए। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू ए बी बार डी प्लस ए बी बार डी बार, कह रहा है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो बी बार कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, तो ए बी बार कॉमन है, यहाँ मिला डी प्लस डी बार हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया ए बी बार और डी प्लस डी बार की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो गया आपका। और इसको अगर हम x की तरह देखें तो आपने पढ़ा है कि x इंटू 1 x होता है, तो ये हो जाएगा ए बी बार। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका ए बी बार। हमने यहाँ पे x बराबर क्या मान लिया है ए बी बार, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऐसे ही सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। एक क्वेश्चन और है इसमें, कह रहा है कि सेकंड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू ए बार बी ए बार प्लस बी और ए प्लस बी। कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ए बार इंटू ए बार मतलब ए प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, यही तो आएगा। ए बार इंटू ए, इसकी वैल्यू 0 होती है, पढ़ा चुके हैं आपको एंड रूल में बताए हैं कि x इंटू एक्स बार क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया। प्लस ए बार बी और प्लस, अब देखिए ए डॉट बी और बी डॉट बी, तो ये आपका बी डॉट ए रहने दीजिए और इसकी वैल्यू बी डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, बी डॉट बी की वैल्यू होती है बी। ये तो पढ़े हैं आप कि बी डॉट एक्स डॉट मतलब एक्स इंटू एक्स की वैल्यू एक्स होती है, तो इसके अकॉर्डिंग बी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मिला आपको यहाँ से इन दोनों में कॉमन है बी, तो यहाँ मिलेगा ए बार प्लस ए और प्लस में बी। इसकी वैल्यू होती है ए बार प्लस ए की वैल्यू कितनी होती है, तो ए बार प्लस ए की वैल्यू होती है 1। ठीक है,
तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए बार प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए बार प्लस ए की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका b इंटू वन प्लस बी, b इंटू वन प्लस बी, यानी कि ये आपके y के बराबर। तो b इंटू वन प्लस बी, यानी कि आप यहाँ पे b इंटू वन को क्या कहते हैं, x इंटू वन की वैल्यू क्या बताए थे, तो x इंटू वन की वैल्यू होती है x, आपने पढ़ा है, x इंटू वन की वैल्यू क्या होती है x, तो ये हो जाएगा b प्लस बी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं हम कि x प्लस x की वैल्यू क्या आती है x, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे और इनको सिंप्लीफाई करना होगा। इसी तरह से और भी आपको प्रॉब्लम्स बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करिए। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।